हेलो एवरीवन, डीप लर्निंग के वीडियो सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंसेप्शन। बेसिकली फीचर इंस्ट्रक्शंस के हमने बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे टेक्निक्स हमने देखे, उसी का एक पार्ट है इंसेप्शन। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमने वीजीजी नेटवर्क कवर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स यूज करते हैं, और कुछ लेयर्स में कन्वोल्यूशन लेयर होता है, कुछ लेयर पे मैक्स पूलिंग लेयर होता है, कुछ लेयर पे फुल्ली कनेक्टेड लेयर होता है, कुछ लेयर पे सॉफ्ट मैक्स लेयर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स यूज कर रहे हैं, क्या वो लेयर जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं और उस आउटपुट को जो फर्दर जो भी नेटवर्क जो भी लेयर आगे आ रहा है और वो लेयर उस आउटपुट का इनपुट यूज कर रहा है, तो क्या वो जो आउटपुट जनरेट हो रहा है सारे लेयर्स के द्वारा, क्या वो आउटपुट प्रॉपर आउटपुट है? क्या वो आउटपुट सेटिस्फैक्टरी आउटपुट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आउटपुट कुछ और होना चाहिए और वो नेटवर्क कुछ और, या वो लेयर कुछ और आउटपुट दे रहा है? तो सबसे पहले अगर बात करें कन्वोल्यूशन लेयर की, तो कन्वोल्यूशन लेयर में ये आप जानते हैं, कन्वोल्यूशन लेयर में फिल्टर यूज करते हैं। यानी जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस इनपुट इंफॉर्मेशन में फिल्टर अप्लाई करते हैं, और फिल्टर के थ्रू जो यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल फीचर, उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सपोज करिए अगर मैं इस वाले कन्वोल्यूशन लेयर की बात करूं, इस वाले लेयर पे सपोज करिए मैंने 3x3 का फिल्टर यूज किया हुआ है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 3x3 के फिल्टर पे ये लेयर परफेक्टली काम करेगा? क्यों ना हम 5x5 का फिल्टर यूज कर लें, क्यों ना हम 1x1 का फिल्टर यूज कर लें, कुछ भी हो सकता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम 3x3 का ही फिल्टर यूज करेंगे, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि 5x5 का फिल्टर ही हमारे इस कन्वोल्यूशन लेयर के लिए बेस्ट होगा? तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए, एक नए मेथड के साथ आए, जिसको हमने बोला इंसेप्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इंसेप्शन. An inception module is an image model block that aims to approximate an optimal local sparse structure in CNN. It means इंसेप्शन का जो मेन मोटो है, जो मेन उद्देश्य है इसका, वो ये है कि इसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के इंटरनल स्ट्रक्चर को इस तरह से सेट करना है कि वो बिल्कुल ऑप्टिमल स्ट्रक्चर हो। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर का मतलब हमें सीएनएन के स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल बनाना है। मींस गिवन इनपुट के लिए वो सीएनएन का ऑप्टिमल स्ट्रक्चर जो भी रिजल्ट जनरेट करे वो बेस्ट रिजल्ट हो। तो हम कैसे सीएनएन को ऑप्टिमल बना सकते हैं, उसके स्पार्स स्ट्रक्चर को, उसको लोकल स्पार्स स्ट्रक्चर को हम कैसे ऑप्टिमल बना सकते हैं? हम ये जानते हैं कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में दो मेन चीजें होती है, एक होता है कन्वोल्यूशन, दूसरा होता है पूलिंग। और ये आप जानते हैं कि कन्वोल्यूशन में हम बेसिकली फिल्टरिंग ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, और फिल्टरिंग ऑपरेशन को फॉलो करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर यूज कर सकते हैं। अब वो फिल्टर डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर यूज करते हैं। तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम ऐसा कौन सा फिल्टर यूज करें कि वो हमारे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल बना दे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंसेप्शन लेकर के आए। तो कैसे हम उसको ऑप्टिमल बना पाते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। So put simply, it allows for us to use multiple type of filter size instead of being restricted to a single filter size. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सपोज करिए वीजीजी का आर्किटेक्चर, इस वीजीजी के आर्किटेक्चर पे आपने इस पहले वाले स्टार्टिंग के दो कन्वोल्यूशन लेयर पे जो फिल्टर लगाया है, सपोज करिए वो 3x3 का फिल्टर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपने एक सिंगल फिल्टर यूज किया 3x3 का। आप एक सिंगल फिल्टर ना यूज करके आप 1x1 भी यूज करिए, 3x3 भी यूज करिए,
5x5 भी यूज करिए पैरेलली, ठीक है। अब उसमें जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होगा उसके रिजल्ट को आप एज आउटपुट कंसीडर करिएगा और फर्दर उसको नेक्स्ट लेयर को एज इनपुट उसको पास कर दीजिएगा। तो सेम वही चीज यहाँ डेफिनेशन में बताया जा रहा है, सेम चीज यहाँ डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि इट अलाउज अस टू यूज मल्टीपल टाइप ऑफ फिल्टर्स। ये हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर को यूज कर सके जिनकी साइज जो है डिफरेंट डिफरेंट है। वी कैन यूज 1x1, आइदर वी कैन यूज 5x5, आइदर वी कैन यूज 3x3, and we can use 1x1 with 5x5 also, and we can use 1x1 with 3x3, and we can use 5x5 with 3x3. So different different ways we can use these different different filters for optimizing the local structure of the convolutional neural network. तो सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करिए ये this is our input image, this is our input image, okay, and in this image there are 28 pixel in height and 28 pixel in width, and they are total 129 depth. These depth information define the overall picture information, and this is the screen size 28 cross 28. तो ओवरऑल पिक्चर की जो इंफॉर्मेशन है हम यहाँ जो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो 28 क्रॉस 28 क्रॉस 192 के फॉर्म में हम इमेज की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इस इमेज की इंफॉर्मेशन को एज अ इनपुट अगर हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को पास करें तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उस अप्रोच के थ्रू हम जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन यूज करेंगे, जो कन्वोल्यूशन लेयर यूज करेंगे उसमें हम कोई एक फिल्टर अप्लाई करेंगे। आइदर वी कैन यूज 1x1, आइदर वी कैन यूज 3x3, आइदर वी कैन यूज 5x5, आइदर वी कैन यूज 8x8, आइदर वी कैन यूज 6x6। बट ये पुराना मेथड था। हम कह रहे हैं कि अगर आप इंसेप्शन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप कोई एक फिल्टर मत यूज करिए। जब आप कन्वोल्यूशनल लेयर पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूज इनपुट डेटा को लेकर के, तो उस ऑपरेशन के दौरान आप एक सिंगल फिल्टर यूज मत करिए। आप 1x1 को भी यूज कर लीजिए, आप 1x1 और 3x3 के कॉम्बिनेशन फॉर्म को भी यूज कर लीजिए, 1x1 और 5x5 के कॉम्बिनेशन फॉर्म को भी यूज कर लीजिए, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर को यूज करिए, जिस फिल्टर का रिजल्ट सबसे बेस्ट होगा उसको आप क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ओवरऑल कंपटीशन कॉस्ट है वो कंपटीशन कॉस्ट रिड्यूस होता है, एज वेल एज जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट भी एक्सेप्टेबल होता है, मतलब उस रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो अभी हम बेसिकली आपको ये फील कराऊंगा कि कैसे अगर हम एक सिंगल चैनल यूज करते हैं तो एक सिंगल चैनल में जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस होंगी वो ज्यादा होंगी in compared to if we are using two channels, okay. So तो बेसिकली अभी तक मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से हम इंसेप्शन मेथड को, इंसेप्शन मॉडल को यूज करके अपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को, जो कि एक ट्रेडिशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क था, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमल बनाते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंसेप्शन में जो हम लेयर्स, जो हम फिल्टर यूज कर रहे हैं वो 1x1 हो या 3x3 हो 5x4 है। बेसिकली इस फिल्टर का क्या मतलब है, फिल्टर काम कैसे करते हैं। तो अगर मैं 1x1 कन्वोल्यूशन की अगर बात करूं, मतलब एक ऐसा कन्वोल्यूशन लेयर जिसमें 1x1 का फिल्टर अगर हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसका जो डायमेंशन है 6x6x32 मींस दिस इज 6, this is 6 and this is 32, this is 32, ठीक है। अब हम ये हमारा डेटा, एक्चुअली ये हमारा डेटा है, ये हमारा क्या है, डेटा, ये हमारा डेटा है, ठीक है।
इस डेटा पे, इस इमेज की इंफॉर्मेशन पे, आप डेटा भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, इस इमेज की इंफॉर्मेशन में जब हमने 1x1 का फिल्टर अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फिल्टर की साइज है 1x1, ठीक है, यानी एक सिंगल टाइम इंस्टेंस के कैलकुलेशन में ये एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन लेगा, लेकिन उस एक पिक्सल की ओवरऑल डेप्थ जो है उस सारी डेप्थ की इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेगा। जब इस फिल्टर को इस पे हम अप्लाई करेंगे, इस फिल्टर को इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये जो इमेज की इंफॉर्मेशन थी 6x6x32, ये कन्वर्ट हो जाएगी 6x6 के पिक्चर इंफॉर्मेशन। ठीक, दूसरी चीज, ये तो ऑपरेशन था हमारा एक फिल्टर का, हमने 1x1 का एक फिल्टर अप्लाई किया था, तब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकल के आई 6x6 की। इसी तरह के हम 10 फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, 1x1 के मैं 10 फिल्टर ले सकता हूँ, तो अगर 1x1 के 10 फिल्टर लूंगा तो जो आउटपुट एंड पे जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी आफ्टर कन्वोल्यूशन लेयर, तो वो क्या होगी 6, उसकी साइज होगी 6x6x10, जहाँ पे हर एक फ्रेम की जो साइज है वो 6x6 है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स यानी चैनल कितने हैं 10। ठीक है, वही चीज यहाँ बता रहा है कि जो इस कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद कन्वोल्यूशन लेयर का जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट की जो साइज होगी वो 6x6 नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम 3x3 एंड 5x5 कन्वोल्यूशन लेयर की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी देखिए दिखाया गया है कि अगर आप 3x3 यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो डेटा लिया है 14x14 लिया है, और इसकी डेप्थ यानी नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, इसमें 300 है। इस डेटा पे अब जब हमने 3x3 का फिल्टर लगाया, तो जब 3x3 का फिल्टर लगाएंगे तो जो डेटा हमारे पास निकल के आएगा वो 14x14 का आएगा। लेकिन कितने बार हमने फिल्टर लगाया, 30 बार लगाया, तो 30 फ्रेम बनेंगे, टोटल 30 फ्रेम बनेंगे 14x14 के, तो ओवरऑल जो डेटा हमारे पास आया वो 14x14x30 का डेटा आ गया। ठीक है, सेम सेम ऐसे ही अगर मैं 5x5 का यूज करता हूँ, तो भी हमारे पास सेम इंफॉर्मेशन ऐसे निकल करके आ जाएगी। यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे इस फिगर में देखिए मैंने एक फिल्टर यूज किया 1x1 का, यहाँ पे हम 3x3 का सिंगल फिल्टर यूज कर रहे हैं। सिंगल फिल्टर का मतलब टाइप, सिंगल टाइप फिल्टर तो हम 30 यूज कर रहे हैं, 3x3 के 30 फिल्टर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ टाइप्स है वो सिंगल है यहाँ पे 3x3 के अलावा हम कोई और फिल्टर यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वाले फिगर में देखिए हम दो तरह के फिल्टर यूज कर रहे हैं, 1x1 भी यूज कर रहे हैं और 3x3 भी यूज कर रहे हैं। यही मेन एडवांटेज है इंसेप्शन का। इंसेप्शन में इसी चीज को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए अगर सपोज करिए आपने 3x3 का फिल्टर यूज किया है, तो 3x3 का फिल्टर अगर यूज करते हैं तो जो टोटल कंप्यूटेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको। कंप्यूटेशन ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले यहाँ चलते हैं। सपोज करिए आपका 1x1 का फिल्टर था जिसकी डेप्थ 32 थी, ये 6x6 का डेटा था जिसकी डेप्थ 32 थी। जब इस फिल्टर को इस डेटा पे अप्लाई करेंगे आप, तो ये जब फिल्टर आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा ये फिल्टर, इस स्क्रीन के जो पहले वाला पिक्सल है, ये वाला पिक्सल, ठीक है, इस पिक्सल के करस्पॉन्डिंग डेटा के साथ फीड हो जाएगा, और उस पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा। यानी इस कॉर्नर का, इस पिक्सल के पीछे के जितने भी डेटा हैं उन सभी डेटा पे मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा और एक रिजल्ट जनरेट होगा जो कि इस वाले पोजीशन में आके फिट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले पिक्सल का डेटा यहाँ पे आएगा, तो इसके पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं तो सारी की सारी वैल्यूज इस फिल्टर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं ये हम सिर्फ एक फिल्टर को लेके कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास 32 फिल्टर हैं या फिर 16 फिल्टर हैं तो इनके पीछे ऐसी 16 लेयर्स लग, मान ली 16 फिल्टर हमने यूज किया तो इस तरह के 16 लेयर्स पीछे लग जाएंगे, 16 लेयर्स जो ऐसे पीछे लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे जो हमारे 16 लेयर इधर आके लग जाएंगे। तो बेसिकली कंप्यूटेशन अगर देखा जाए तो पहले हमने पहले इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने किया क्या, इस वाले पोर्शन में जितने भी डेटा वैल्यूज थी उनको क्या किया, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया। तो कितने बार हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, टोटल 32 टाइम्स, टोटल 32 टाइम्स, यानी 1x1x32। ठीक है, और 1x1x32 मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो जो डेटा बन के आया वो डेटा कितने का था, 6x6 का था।
ठीक है। और इस तरह से 6x6 जितने फिल्टर होंगे, ठीक है, उतने टाइम्स हमें फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो अगर इस चीज को अगर मैं यहाँ इस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे सपोज करिए 3x3 का फिल्टर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, 3x3 का फिल्टर हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो अभी ये मत देखिए कि हमने कितने नंबर ऑफ फिल्टर यूज किए, अभी मान के चलिए सिर्फ एक फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ एक फिल्टर यूज करेंगे तो ये 3x3 का फिल्टर पहले यहाँ आएगा, ठीक है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। और ये जो फिल्टर है इसके पीछे के जितने भी डेटा होंगे, पीछे के जितने भी डेटा होंगे, ठीक है, इसके पीछे के जितने भी डेटा होंगे उन सभी डेटा को क्या करेगा, एक साथ लेगा और फिर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जो मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है वो यहाँ परफॉर्म होगा। तो ये जो 3x3 का डेटा है, ठीक है, ये डेटा यानी 3x3 के मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो कितने बार परफॉर्म हो रहा है, 300 टाइम्स परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये 3/3 पहले यहाँ आएगा, ठीक है, फिर शिफ्ट होगा, ठीक है, फिर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3x3 का मल्टीप्लिकेशन है, देखा जाए तो पहले इसने आगे वाले लेयर के लिए कैलकुलेट किया, फिर पीछे वाले लेयर के लिए, यानी पिछले सेकंड चैनल के लिए, फिर थर्ड चैनल के लिए, 300 चैनल्स हैं। तो ये 3x3 का मल्टीप्लिकेशन 300 बार होगा। यहाँ देखिए 3x3 क्रॉस 300, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, इसी तरह के 14x14 के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और कितने बार परफॉर्म होंगे, जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं। देखिए 14x14x30। तो जो टोटल कंप्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ इस गिवन डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशन यानी कितने बार हमने जोड़ घटाना किया, कितने बार हमने जोड़ घटाना गुणा भाग किया, इसका मतलब ये है कि टोटल कंप्यूटेशन जो हुए वो यहाँ पे 1,58,76,000 बार, ठीक है। इफ we are using single type of filter, if we are using single type of feature, 3x3 and total number of 30 filters, then we need to perform computation operation 1,58,76,000 times, okay। वहीं अगर मैं इसी चीज को थोड़ा चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब ये है कि अभी मैं यहाँ नंबर ऑफ फिल्टर 30 तो यूज कर रहा था, लेकिन फिल्टर का जो टाइप था केवल एक तरह का था, 3x3 था। अब मैं कह रहा हूं कि मैं एक तरह का फिल्टर ना यूज करके मैं दो तरह का फिल्टर यूज करूंगा, ठीक है। यानी मैं 1x1 का भी फिल्टर यूज कर रहा हूँ और 3x3 का भी फिल्टर यूज कर रहा हूँ। अभी आपको देखने से लगेगा यार नंबर ऑफ फिल्टर बढ़ाऊंगा तो कंप्यूटेशन, जो नंबर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो कंप्यूटेशन वो बढ़ जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते हैं और उन लेयर्स को बढ़ाने में अगर हम एक लेयर 1x1 का यूज करते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटेशन है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग, वो रिड्यूस हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखिए यहाँ भी देखिए ऊपर वाले फिगर की तरह हमने यहाँ 14x300 का डेटा सेट लिया हुआ है, इमेज लिया हुआ है। इस इमेज में पहले हमने 1x1 का फिल्टर अप्लाई किया। तो जब 1x1 का फिल्टर हम अप्लाई करेंगे तो ये 1x1 का फिल्टर जो है, जो 300 चैनल्स है उन सभी चैनल्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो डेटा, जो पहला कंपटीशन होगा वो क्या होगा, 1x1x300, ठीक। अब ये जो 1x1 का 300 कंपटीशन हमने किया, अब यही कंपटीशन परफॉर्म होगा किस पे, 14x14 पे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ फिल्टर से, 10 नंबर ऑफ फिल्टर से। तो क्या हो जाएगा 14x14x10। तो ओवरऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो 1x1 चैनल के थ्रू हुआ वो कितना हुआ, 14x14x10 इंटू 1x1x300। सेम अब हमारे पास जो 1x1 चैनल का जो आउटपुट आया, उस आउटपुट की इमेज में जो डायमेंशन था वो 14x14x10 का था। यानी हमने 14x14x300 को रिड्यूस कर दिया 14x14x10 में। अब हम इस वाले डेटा सेट पे, इस इमेज पे हम जो फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं वो 3x3 का फिल्टर है और टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने, 30 फिल्टर्स हैं। तो जब इस फिल्टर को इस डेटा पे, इस इमेज पे अप्लाई करेंगे फिर क्या होगा, अगेन ये फिल्टर जो है 3x3 का जो फिल्टर है, ये 3 रो है ऐसे और ऐसे तीन कॉलम है, ठीक है। ये जो इमेज की इंफॉर्मेशन है, इसके पीछे के जितने भी डेटा होंगे ऐसे, ठीक है।
इन सभी इंफॉर्मेशन को जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा परफॉर्म करेगा। तो इसके पीछे कितने लेयर है? 10 लेयर है। 10 लेयर का मतलब 3 क्रॉस 3 क्रॉस 10 हो जाएगा। तो देखिए 3 क्रॉस 3 क्रॉस 10, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं जो 14 क्रॉस 14 के डेटा पे अप्लाई होंगे? टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स 30, 14 क्रॉस 30। और इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, सम कर दिया। यानी फिल्टर 1 क्रॉस 1 का जो भी डेटा, जो भी कंप्यूटेशन था, और 3 क्रॉस 3 का जो भी कंप्यूटेशन था, उन सभी कंप्यूटेशंस को हमने ऐड कर दिया। तो ये निकल के आ गया कि टोटल कितने बार हमें जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ा। तो ये टोटल कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब हमने सिंगल फिल्टर यूज किया था 3 क्रॉस 3 का, सिंगल टाइप का फिल्टर यूज किया था, सिंगल टाइप फिल्टर, यानी हमने केवल 3 क्रॉस 3 का फिल्टर यूज किया था, तो टोटल कंप्यूटेशन ऑपरेशन 1,58,00,000 हो रहे थे। जब हमने दो तरह के फिल्टर यूज किए, जिसमें से एक फिल्टर 1 क्रॉस 1 का था, तो कंप्यूटेशन ऑपरेशन देखिए यहाँ 11,17,200 हो गया। यानी 1 करोड़ से घट के सीधे 1.5 करोड़ से घट करके सीधे कितना आ गया, 11 लाख पे आ गया। मतलब हमने जो कॉस्ट था, जो कंप्यूटेशन कॉस्ट था, उस कंप्यूटेशन कॉस्ट को हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये बेनिफिट है इंसेप्शन का, कि हम एक सिंगल चैनल लेने के बजाय, एक सिंगल तरह का चैनल यूज करने के बजाय, हम डिफरेंट टाइप्स के चैनल यूज करते हैं, और उस चैनल के बिहाफ में जिस भी चैनल का रिजल्ट ऑप्टिमल होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो तो ये था डिफरेंस। आपने अभी देखा कि किस तरह से हम सिंगल टाइप का चैनल यूज करते हैं। तो जो कंप्यूटेशन टाइम है वो बहुत ज्यादा है। यानी हमें 15 लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ बार कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, मतलब 1.5 करोड़ बार जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा। यानी जो कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कंप्यूटेशन टाइम, वो बहुत ज्यादा है। वही अगर मैं 2 चैनल यूज कर लिए, ठीक है, जिसमें से एक चैनल 1 क्रॉस 1 का है, तो कंप्यूटेशन टाइम जो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इंसेप्शन में भी यही कहता है कि जो 1 क्रॉस 1 का हम कन्वोल्यूशन यूज कर रहे हैं, यानी जो फिल्टर 1 क्रॉस 1 का यूज कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है? रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ डेटा, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा के डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम 3 क्रॉस 3 या 5 क्रॉस 5 का फिल्टर यूज कर रहे हैं, कन्वोल्यूशन यूज कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव क्या है? लर्न वेरियस स्पैटियल पैटर्न। तो जो डेटा का साइज, जो डेटा का डायमेंशन हमने रिड्यूस किया, उस रिड्यूस डायमेंशन के डेटा में से आप अच्छे अच्छे फीचर को लर्न करिए और छाटिए और निकाल लीजिए। तो इस पूरे ऑपरेशंस में जो कॉस्ट होना चाहिए था एक सिचुएशन में, वो टाइम की वो कंप्यूटेशन कॉस्ट 1.5 करोड़ हो रहा था, और एक केस में वो कंप्यूटेशन कॉस्ट 11 लाख हो रहा था। तो ये भी हमने आपको बेसिकली ये फील कराना चाह रहा था कि किस तरह से फिल्टर, नंबर ऑफ फिल्टर बढ़ा करके हम किस तरह से कंप्यूटेशन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्रेडिशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। और साथ ही साथ हम जो फिल्टर यूज करते हैं, वो फिल्टर ऑप्टिमल रिजल्ट जनरेट करते हैं। क्यों ऑप्टिमल रिजल्ट जनरेट करते हैं? जैसे कि अगर आप यहाँ फिगर में देखें, आपको यहाँ पे देखिए एक केस में 1 क्रॉस 1 का फिल्टर लगा हुआ दिख रहा होगा, 1 क्रॉस 1 का फिल्टर, ठीक है। एक केस में 1 क्रॉस 1 के साथ 3 क्रॉस 3 का फिल्टर लगा हुआ दिख रहा है। एक केस में 1 क्रॉस 1 के साथ 5 क्रॉस 5 का फिल्टर लगा हुआ दिख रहा है। तो इन तीनों केसेस में देखिए कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट होगा। इस इनपुट डेटा के साथ, जो स्टार्टिंग में हमने दिया है, इस डेटा के साथ कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट होगा। तो आउटपुट एंड पे जब हम इन सारे डेटा को कॉन्कैटिनेट करेंगे, तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस वाले का रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा। तो सपोज करिए 1 क्रॉस 1 और 5 क्रॉस 5 वाले चैनल का रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा था, तो हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स, कन्वोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप का कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस पर डिफरेंट टाइप के चैनल लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे ऑपरेशन पैरेलली परफॉर्म हो रहे हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो एक साथ आएगा सबका। और फिर उस रिजल्ट को हम कॉन्कैटिनेट करके एक दूसरे से कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर लेंगे किस कन्वोल्यूशन लेयर का आउटपुट जो है सबसे बेटर है। उसी आउटपुट को हम फर्दर कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमने कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दिया,
कंप्यूटेशन कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस कर दिया, एज वेल एज जो रिजल्ट आया हमारा वो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट आया। क्यों एक्यूरेट आया? क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर सेम टाइम इंस्टेंस पे पैरेलली अप्लाई किए हुए हैं, तो किसी ना किसी फिल्टर का रिजल्ट तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जिस फिल्टर का रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, इंसेप्शन मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस फिगर में एक दो वर्जन बेसिकली यहाँ दिखाए गए हैं, एक वर्जन ये है और एक वर्जन ये है। एक वर्जन में कह रहा है कि जो प्रीवियस लेयर से आपको डेटा मिला उसको एक बार 1+1 पे दे दीजिए, फिर 3+3 पे दे दीजिए, 5+5 पे दे दीजिए और 3+3 का मैक्स पूलिंग पे दे दीजिए। अब इन सब में से जिसका भी डेटा सबसे बेस्ट होगा उसको फर्दर आगे के फिल्टर आगे के कन्वोल्यूशन लेयर पे आप उसको पास कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है कि ये जो पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जहाँ पे कि 1+1 है, 3+3 है, 5+5 है, सब पैरेलली यूज हो रहे हैं। अब इन सभी पैरेलल चैनल्स के साथ आप एक एक चैनल और ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ 1+1 है इसको छोड़ दीजिए, 1+1 इस 3+3 के साथ 1+1 ऐड कर दीजिए, 5+5 के साथ 1+1 ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस और इनहेंस हो जाएगी, एज वेल एज कंप्यूटेशन टाइम को भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट आप लेयर्स बढ़ाते जाइए, नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते जाइए और उन लेयर्स में टाइप्स ऑफ फिल्टर बढ़ाते जाइए, तो जो वर्जन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बनते जाएंगे इंसेप्शन के। तो आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल यू कहें कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो है आप जनरेट कर सकते हैं इंसेप्शन के, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर गिवन डेटा एंड एज पर योर गिवन प्रॉब्लम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंसेप्शन, जिसमें हम बेसिकली फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके उस एक्सट्रैक्टेड फीचर को यूज करके और उस पे फिल्ट्रेशन अप्लाई करके एक नया रिजल्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली इस इंसेप्शन मेथड में हम जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं, एज वेल एज रिजल्ट, जो रिजल्ट है उस रिजल्ट की क्वालिटी को इनहांस और इम्प्रूव कर पाते हैं। थैंक यू।